हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो SOSE के जो फॉर्म्स आए हैं उसको कम्प्लीटली फिल करेंगे इस वीडियो में। और कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, तो आप ध्यान से ज़रूर देखें ताकि आप फॉर्म फिल करने में कोई गलती ना हो आपसे और जिसके कारण आपको बाद में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि आपको पता है, आपको एडुडल की वेबसाइट पे जाना है और एडुडल की वेबसाइट के जाने के बाद आपको वहाँ पर ASOSE वाला लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तब ये आपका यहाँ पे होगा इस तरह का। ASOSE के लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ अप्लाई नाउ का बटन होगा। इस अप्लाई नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह का ये इंटरफेस होता है ASOSE का। यहाँ पर ये लोगो दिया हुआ है ASOSE का। इसमें आपको उसके बारे में जानना है और कौन कौन से डोमेन्स है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, सबके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा आपका, ये पेज खुलेगा। अगर आपने रजिस्टर पहले से कर लिया है तो अपने फॉर्म्स को देखने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड और ये भी जो QR जो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड होगा, कैप्चा या इमेज, ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा और साइन इन करना होगा। और आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं तो या तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो या यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। दोनों में से कहीं भी आप क्लिक करते हो तो इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना है कि 2025-26 के एडमिशन के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो टोटल जो ASOSE है उसमें कौन कौन से स्ट्रीम ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए, ह्यूमैनिटीज़ क्लास 9th के लिए, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स क्लास 9th, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल क्लास 9th के लिए ही, आर्म फोर्स स्पेशल प्रिपरेटरी स्कूल्स, और क्लास 11th के लिए स्टेम के कोर्सेज जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल और ह्यूमैनिटीज़। इसके अलावा आर्म 11th क्लास के लिए आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल्स जो कि जिरोधा कला है। ये आप ध्यान रखना, ये जिरोधा कला वाला रेजिडेंशियल स्कूल है तो वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। तो क्लास 9th के लिए टोटल आपके अगर देखें हम तो 5 है और क्लास 11th के लिए 4 ऑफ़र हैं एडमिशन्स। अच्छा, इसमें आपको देखो एक ख़ास बात दी गई है कि एडमिशन्स इन क्लास 11th, अगर आप ध्यान से देखो इसमें लिखा है एडमिशन्स इन क्लास 11th विल बी अगेंस्ट वैकेंट सीट्स ओनली। तो इसमें क्या होगा कि जो बहुत सारे बच्चे जो 9th 10th में पहले से एडमिशन ले रहे हैं उनका 11th में एडमिशन होना है। अगर उन्होंने 10th के बाद छोड़ दिया या जो 11th में किन्होंने एडमिशन लिया है और वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर सीट्स वैकेंट होगी, तभी वो एडमिशन होगा वहाँ पर। तो इसके लिए पहले से कोई फिक्स सीट नहीं है। अलग अलग स्कूल्स में जितने भी अम्बेडकर ASOSE है लगभग 37 है। तो जहाँ पर जितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी वहाँ पर उस हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखें, इसमें आपको लिखा हुआ है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेसिडेंस और आपका स्कूल दोनों के क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। तो दोनों आपका दिल्ली में होना चाहिए, रेसिडेंस भी आपका दिल्ली का होना चाहिए और स्कूल भी आपका दिल्ली का होना चाहिए। और क्लास 9th में एडमिशन के लिए करेंटली आप 8th क्लास में होने चाहिए। आप क्लास 9th में अगर होगे तो आप एलिजिबल नहीं हो क्लास 8th में। और क्लास 11th के लिए करेंटली आप क्लास 10th में होने चाहिए और 2024-25 का जब एग्ज़ाम होगा फाइनल तो उसमें आप अपीयर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। उसके बाद अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी कहा हमने, इसमें एज का आपको ध्यान रखना है। क्लास 9th के लिए जो एज है वो है 13 ईयर्स बट लेस देन, कम से कम 13, मतलब आपका 13 साल से 15 साल तक क्लास 9th के लिए एज है। और क्लास 11th के लिए 15 कंप्लीट हो जाना चाहिए और 17 तक, तो 15 से 17 क्लास 11th के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, इसमें आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर अभी हमारा 15 कंप्लीट नहीं हुआ है
तो क्या हम एलिजिबल नहीं है? तो ये आप ध्यान रखना, ये जो एज कैलकुलेट होगी आपकी कि कंप्लीट होने चाहिए आपके 15 ईयर्स, वो 31/3/2025 मीन्स 31 मार्च 2025 तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए। अभी आपकी अगर मान लो 15 साल में 1 या 2 महीने कम है तो मार्च तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। या अगर अभी आपकी 17 साल नहीं हुई है परंतु लेकिन इस टाइम तक आपकी 17 साल से ज़्यादा एज हो जाएगी तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ये आप ध्यान रखना कि जो एज काउंट होगा वो 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग, जो इस महीने इस साल से जो शुरू हो रहा है 2025 जो आज से शुरू हुआ है उसके 31 मार्च का जो है वो कट ऑफ डेट देखा जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 17। अगर आपको 11th क्लास के लिए अप्लाई करना है, 9th क्लास के लिए अगर अप्लाई करना है तो मिनिमम एज 13 और मैक्सिमम एज 15। और एज रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, जो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी देखा था। फिर उसके बाद रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग SC ST OBC इन सब के रिजर्वेशंस जो नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ज़रूरी है और वो भी सिर्फ दिल्ली का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। SC ST का सर्टिफिकेट आपका कहीं का भी चल जाएगा, बट जो OBC सर्टिफिकेट है वो सिर्फ दिल्ली का ही आपका वैलिड होगा, ये आप ध्यान रखो। क्वालिफाइंग अगर कट ऑफ की हम बात करें तो क्वालिफाइंग कट ऑफ आपका सबका अलग अलग होगा। और इसमें अगर हम देखें जो हमने पहले वीडियो में बात की थी, जनरल के लिए लगभग 50% आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी का आप देख सकते हो। और फर्स्ट वीडियो में भी हमने इसकी बात की थी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में दे दूंगा, उससे भी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद देखें तो रिजर्वेशंस कितनी है, ये OBC के लिए 27%, SC के लिए 15, ST के लिए इतनी और CWSN के लिए इतनी। तो अब उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है, वैसे वो 24 दिया था बट ये 29 से स्टार्ट हुआ है और 30 जनवरी तक इसकी क्लोजिंग डेट है। और ये आपकी वेबसाइट है http://edudel.nic.in/SOSC। अब जो आप ये सारा वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको क्या क्या रखना है ये ध्यान रखना, आपको क्या क्या चीज़ें पहले से तैयार रखनी है। तो आपको एक कलर्ड फ़ोटो, या तो कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, पर उसका क्लियर कंट्रास्ट हो और फोटो का फॉर्मेट इतना होना चाहिए और 100 KB से कम फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आपकी कम से कम 100 KB तक ही हो सकती है, उससे कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये आप ध्यान रखना आप कौन कौन से स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करना है और कितने कैंपस। तो आपको 3 प्रेफरेंस दिए जाएंगे कैंपस के, तो आप हर एक स्पेशलाइजेशन के जो कैंपसेस हैं उसको अच्छे से देख लो, कहाँ कहाँ पे कौन सा ऑफ़र किया गया है। वो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, कौन सा कहाँ ऑफ़र किया गया उसको आप डिटेल में देख लेना और आपको उससे पता चल जाएगा कौन सा ASOSC में कौन सा ब्रांच या कौन सी स्ट्रीम ऑफ़र की जा रही है। उसके अकॉर्डिंग आप पहले लिस्ट बना लेना कि हाँ इस सब्जेक्ट में आपको ये 3 प्रेफरेंस देनी है, जो आगे हम देखेंगे फॉर्म फिलिंग में। टोटल 5 स्पेशलाइजेशन है जिसमें से आप सिर्फ 3 में अप्लाई कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। चाहे आप क्लास 11th का भर रहे हो चाहे क्लास 9th का, आप सिर्फ 3 में ही फिल कर सकते हो। टोटल 5 आपको स्पेशलाइजेशन दी जाती है। उसके बाद सभी फॉर्म फिल करने के बाद आपको रिव्यू करना है और फिर फिल कर देना है। अब ये तो थे इंस्ट्रक्शंस। अब अगर सब ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा जिसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ लिखा होगा। यहाँ आपको अपना नाम, उसके बाद यहाँ आपको अपना जेंडर मेल और फीमेल, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड जो आपका 6 डिजिट पिन कोड है वो आपको यहाँ फिल करना है। और फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्लास 9th या क्लास 11th आप किस में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हो। और यहाँ लिखा होगा, अगर आप यहाँ 9 सेलेक्ट करोगे तो यहाँ कहेगा कि क्या आप क्लास 8th जो है वो पास करोगे इस साल, तो आप बिल्कुल यस कर देना। यस करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, यहीं पे एक बॉक्स खुल के आएगा यहाँ OTP का, और आप OTP फिल कर देना। OTP फिल करने के बाद सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड दोनों आ जाएगा। उसको ध्यान से संभाल के रख लेना।
तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही आ जाएगा, आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। जो आपने यहाँ मेल आईडी प्रोवाइड की है, इसलिए ध्यान से मेल आईडी प्रोवाइड कराना, उस पर भी आ जाएगा, और मोबाइल नंबर दोनों पे। और मोबाइल नंबर भी आप ध्यान से फिल करना ताकि OTP आने में दिक्कत ना हो। तो उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपको संभाल के रखनी है। अब आगे का प्रोसेस अगर देखें, और जब आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको इस पेज पे दोबारा आना है, और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी इसमें फिल करना है, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड, जो भी आपका आईडी और पासवर्ड होगा ये, और वेरिफिकेशन टेक्स्ट देके अब आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। फिर साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आपका खुल के आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पहले से मेंशन होगा, यहाँ आपको अपना और ये पूरा नाम आपका यहाँ मेंशन होगा, यहाँ हमने इसको ब्लर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, और ये जेंडर पहले से मेंशन होगा। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी, अगर OBC है तो आपको दिल्ली का होना चाहिए, दिल्ली के अलावा और कहीं का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा CWSN को अगर आप बिलोंग करते हो तो येस कर देना, नहीं तो आप इसको नो कर देना। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुल के आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है अपना डेट ऑफ बर्थ। और फिर यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी भी दी होगी जो आपने पहले से ही फॉर्म में फिल कर रखी है। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर गिवन होगा जो आपने पहले से फॉर्म में फिल किया हुआ है। फिर यहाँ पर ये ध्यान से आप अपना एड्रेस भरना, पूरा कंप्लीट एड्रेस। और एड्रेस में सबसे पहले ऊपर वाले एड्रेस में आपको अपना हाउस नंबर, फिर उसके बाद हाउस नंबर या गली नंबर और लोकेलिटी, और उसके बाद आपके आसपास का जो मेन एरिया है, और फिर यहाँ लोकेलिटी में जैसे ही आप क्लिक करोगे पिन कोड जो आपने यहाँ फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ लोकेलिटी आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, अपने आप उसमें से सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स जब आपको लिखना है, एजुकेशनल डिटेल्स में जिस क्लास के लिए आप फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपने क्लास 9th के लिए फिल किया है तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप करेंटली कौन से स्कूल में हो, तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद जब आप सर्च करोगे तो आपका स्कूल आ जाएगा। आप स्कूल आईडी से भी सर्च कर सकते हो, जो भी स्कूल आईडी है उससे सर्च कर सकते हो, या आप अपने स्कूल का नाम से भी सर्च कर सकते हो। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप यहाँ पे एक क्वेरी, ये वाला जो पेज है यहाँ पर आपका एक कॉन्टैक्ट अस और रजिस्टर ए क्वेरी पे आप क्लिक करना, और वहाँ पे आप अपनी क्वेरी रेस कर सकते हो, जिससे आपको वो स्कूल आप उसमें मेंशन कर सकते हो। हालांकि अधिकतर स्कूल इसके अंदर रहते ही हैं। फिर उसके बाद यहाँ आपको बताना है कि आपको ASOSC के बारे में कैसे पता चला। किसी एक पे भी आप क्लिक कर सकते हो, इन चेक्स बॉक्स को क्लिक करना। फिर पर्पस क्या है आपका, तो किसी एक पे आप या एक से ज़्यादा पे भी, वैसे तो किसी एक पे भी आप क्लिक कर दो तो चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या प्लान कर रहे हो इन सब पे क्लिक करके, और ये इस बटन पे सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको फिर ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। अब नेक्स्ट पेज में आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका फ़ाइल खुल जाएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से ही आप अपने गैलरी में अपलोड करके रख लेना, गैलरी में रख लेना, ताकि फटाफट वहाँ पे जाके फ़ोटो पे सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फाइल सेलेक्ट हो जाएगी, उसको अपलोड कर देना। यहाँ आपकी अपलोड होकर फ़ोटो आ जाएगी। सिमिलरली सिग्नेचर भी, यहाँ आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। और फिर जब आप दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। अब आपको इसमें अपना सेलेक्ट करना होगा कौन सी स्पेशलाइजेशन के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो। तो ये आपका जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपका नाम लिखा होगा, यहाँ क्लास के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, और फिर स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पर आपको 5 स्पेशलाइजेशन, क्लास 9th के लिए 5 स्पेशलाइजेशन है, इसमें से किन्हीं 3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या तो साइंस या स्टेम, ह्यूमैनिटीज़ और PVA, या फिर 21st सेंचुरी स्किल्स या आर्म्ड फोर्स। इनमें से किसी 3 में आप अप्लाई कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। 5 टोटल हैं, इनमें से सिर्फ 3 में ही आप अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। और ज़रूरी नहीं है कि तीनों में आपको करना ही है, ये आप ध्यान रखना। ये मैक्सिमम है कि आप 3 में कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक में ही फील्ड में जाना है, साइंस के फील्ड में ही जाना है, तो सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट करो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सेलेक्ट करोगे जिस फील्ड के, उसके एग्ज़ाम्स अलग पैटर्न के होंगे, उसके एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे। लेकिन जिस फील्ड में आपको जाना है, अगर आप सिर्फ वही सेलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ उसी का एग्ज़ाम देना होगा, ये आप ध्यान रखना। फिर जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है प्रोसीड टू कैंपस सेलेक्शन। और जब प्रोसीड टू कैंपस सिलेक्शन पे जाओगे आप,
तो इस तरह का पेज खुल जाएगा आपको। अब यहाँ पर आपको कैंपस सेलेक्ट करना है। आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, तीनों पे जितने भी ASOSC की लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, उसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। ये काम आपको पहले ही करके रख लेना है कि आपको कौन सा स्कूल सेलेक्ट करना है, और इसकी जो लिस्ट है वो पिछले वीडियो में और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाली हुई है, उसमें आप देख लेना, और सर्कुलर में भी रहेगा कौन कौन से स्कूल में कौन सा कोर्स ऑफर किया गया है। या आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो अपने आसपास के एरिया के 3 बेस्ट कैंपस आप सेलेक्ट कर लेना। और ये सब्जेक्ट के हिसाब से, आपने जैसे 3 सब्जेक्ट चुने हैं, तो पहला जैसे स्टेम चुना था हमने, दूसरा ह्यूमैनिटीज़ चुना था, तो ह्यूमैनिटीज़ का के लिए भी आपको 3 चुनना है। ये आप ध्यान रखना, आर्म्ड फोर्स के लिए आपको सिर्फ एक ही कैंपस है, तो उसमें आपको कैंपस सिलेक्शन नहीं आएगा। और उसके बाद ये आपको फिल करना है। ये देखो, जैसे ही हमने 3 फिल कर दिए, इसमें भी 3 फिल कर दिए। और इसके बाद आपको नीचे सबमिट करने से पहले आप ध्यान रखना, सबसे पहले प्रीव्यू पे क्लिक करना। प्रीव्यू और सबमिट पे तो पहले आपका फॉर्म सारा आ जाएगा, उसमें आप देख लेना किसी फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, कोई नाम में, कोई स्टूडेंट आईडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारा कुछ आप फिल करके उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे आधार कार्ड और ये नंबर, अगर आप देखो कहाँ फिल करना है वो बता रहे थे आपको। तो प्रीव्यू और सबमिट करने के बाद आपका इस तरह का फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। इसमें आप देख लेना, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, सबसे ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद आपका नाम, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ आपकी कैटेगरी मेंशन होगी, आपकी SC ST जनरल जो भी कैटेगरी हो, OBC। फिर यहाँ CWSN अगर आपने नो किया है तो नो। यहाँ आपका कौन से क्लास के लिए आपने फिल किया है, तो यहाँ आपका क्लास लिखा होगा। आधार कार्ड नंबर अगर आपने दिया है तो यहाँ आधार कार्ड नंबर भी लिखा होगा। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है, आधार कार्ड नंबर के बाद यहाँ आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूरी तरीके से लिखा होगा, इसको आप देख सकते हो। फिर जो करंट स्कूल है आपका, वो कौन सा करंट स्कूल है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से लिखा होगा, और कोड के साथ आपका करंट स्कूल यहाँ लिखा होगा। फिर स्टूडेंट आईडी भी आपको एक जगह फिल करनी है, जो आपका करंट स्कूल के बाद स्टूडेंट आईडी आप इसमें फिल कर दोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा। नहीं है, आप फिल करना चाहो तो नहीं भी आ सकता है, आप NA भी कर सकते हो, बट आप बेटर है कि आप यहाँ अपनी स्कूल आईडी, जो स्टूडेंट आईडी है वो भी फिल कर दो। यहाँ पे फिर आपके जो क्लास 8 के परसेंटेज है वो कहा गया है इसमें, तो जैसे आपके जितने भी परसेंटेज थे वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद जो आपने फ़ोटो अपलोड की है वो फ़ोटो और साइन इस तरीके से आपका यहाँ पर रहेगा। 14 नंबर पे फ़ोटो और साइन आपको यहाँ प्रीव्यू में दिख जाएगा। और फिर स्पेशलाइजेशन आपने किस किस के लिए स्पेशलाइजेशन में भरा है, जैसे 9th में 3 अलग अलग जैसे भरा है हमने, तो स्टेम, ह्यूमैनिटीज़, आर्म्ड फोर्स, रेसिडेंशियल जो स्कूल है आपका ज़रोधा कला में, और अपने 11th के लिए जो 3 अलग अलग है वो करने के बाद प्रीव्यू ज़रूर कर लेना। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, और फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा जाना है रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, ये टेक्स्ट पे क्लिक करके फिर जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर यहाँ आपको दिखेगा कि आपने कौन कौन से फॉर्म सबमिट कर दिए हैं। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी, एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ सारे फॉर्म्स के जो यहाँ पर लिंक होंगे आपके डाउनलोड करने के, और इन तीनों पे जैसे ही आप क्लिक करोगे डाउनलोड पे तो आपका फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा, और डाउनलोड करके फॉर्म आपको रख लेना है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था आपका शुरू से एंड तक फॉर्म फिलिंग का। इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो एक बार ये ज़रूर आप देख लो। और आप सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन कौन से स्कूल सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से कैंपस सिलेक्शन करना है, वो आप ध्यान से पहले से ही लिस्ट बना लो। फ़ोटो और सिग्नेचर को 100 KB से कम वाला उसको पहले से आप तैयार कर लो, ताकि आपका फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल हो सके। तो उसके बाद डाउनलोड करके उसको सेव करके ज़रूर रख लेना, आगे आपका काम आएगा। तो ये था पूरा फॉर्म फिलिंग का स्टेप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लो। इस पे हम खासकर स्टेम से रिलेटेड पेपर और किस तरह का आपका पेपर आता है वो भी जल्दी ही हम लेके आएंगे। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो, जिनको भी ये वीडियो आपके काम की लगे, और उनको ज़रूर जो भी 8th और 10th में हैं, जो ASOSC में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।